नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, तंत्र के 3 आचार के बारे में कई आप लोगों ने मुझे कहा है कि उसके ऊपर ज़्यादा एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कई लोगों को जैसे कि विराचार आदि ऐसे शब्द जो है वो सुनने को मिलता है तो वो समझ नहीं पाते। तो देखिए, तंत्र की ना अब आराधना हो या साधना हो, उनके 3 स्तर होते हैं। उनमें कुछ आचार, शौचता आदि, शुद्धता आदि, इन सारे का पालन करना होता है। तो तंत्र की ये जो 3 स्तर में जो आचार आदि के विशिष्टता भी अलग हो जाते हैं। मतलब पश्चाचार, विराचार, दिव्याचार, ये 3 भाग होते हैं। इनमें आचार पद्धति आदि ये अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो है हर एक के मान लीजिए मतलब यही है कि जो पश्चाचार होता है वो साधारण स्तर होता है, विराचार जो होता है वो मध्यम स्तर होता है, दिव्याचार जो होता है वो उच्च स्तर होता है। अब दिव्याचार से भी ऊपर जाया जा सकता है, अर्थात वहाँ पर आचार मुक्त हो जाते हैं, जहाँ पर आप ईश्वर से, दिव्याचार में ईश्वर से एकत्व हो जाते हैं। तो वहाँ पर ना आचार की कोई भूमिका नहीं रह जाती, अर्थात पद्धति आदियों की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। वहाँ पर ईश्वरमय हो जाता है सब कुछ। जैसे श्री राम कृष्ण देव, श्री राम प्रसाद से, ये जो थे ये दिव्याचार के साधक थे। तो इनके ईश्वर के साथ एकत्वता, मातृभाव के साथ उतने एकत्वता कि वो केवल माँ को ही देखते थे। सर्व जगतमय जो है, माँ के बिना और कुछ नहीं है। वहाँ पर दूसरे सारे विषय ना लुप्त हो जाते हैं। तो आचार के ऊपर मतलब आचार मुक्त, पद्धति मुक्त हो जाया जाता है। वो जो होता है वो चरम स्तर होता है। पर मूल रूप से आप चाहे तंत्र की साधना करें, आराधना करें, आपको जो है इन 3 स्तरों से जाना पड़ता है। साधारणता जो है तो उसमें से प्रथम जो स्तर होता है, यानी कि जो साधारण स्तर, साधारण लोगों के लिए जो कि साधारण तौर पे आराधना आदि करते हैं, पश्चाचार। हम सभी जो है वो पश्चाचार में मतलब साधारण स्तर में रहते हैं। तो पश्चाचार जो होता है, साधारण हम मान लीजिए ऐसे दशोपचार आदि, पूजन आदि कर रहे हैं, हम जो है शुद्धता के, शौचता के, आचमन आदि, स्नान आदि, इन सारे विषयों का ख्याल रखते हुए जो है हम पूजा आदि कर रहे हैं। ये हमारी साधारण तौर पे जो है, हमने शायद दीक्षा आदि सभी ने नहीं ली है, पर जो है मतलब दीक्षा आदि अगर लिए भी है, जैसे कि नाम मंत्र की मान लीजिए दीक्षा लिए है, तो उन्हें भी जो है पश्चाचार मतलब साधारण तौर पे ही वो पूजन आदि करेंगे। उनके पूजा आदि जो विषय है वो इस प्रकार निवेदन आदि आरती विधि में ही रहता है। विराचार यानी कि मध्यम स्तर में जब जाया जाता है तो वो बीज आदि दीक्षा से जो है वो अभिषिक्त होते हैं। गुरु के निर्देश के अनुसार जो है विराचार की साधना या आराधना जो है वो की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कई जो विराचारी होते हैं उन्हें किसी को केवल काली पूजा करने की अनुमति होती है, किसी को केवल जो है अन्नपूर्णा जगधात्री पूजा आदि करने की अनुमति होती है, सभी पूजा करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि उसमें एकाग्रता, विराचार मतलब जो है आप उसमें, जैसे मैंने आपको विशिष्ट अद्वैत बाद में कहा था, तो एक में जो है आपका एकाग्रता, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पूजा नहीं कर सकते, पर आपके उस एकाग्रता तो वो गुरु निर्देश के अनुसार होता है। जो विराचार की भाव होती है, विराचार की जो विषय होती है, दिव्याचार में जो है वहां पर जो है आप पश्चाचार से, विराचार से जो है ऊपर जब उठ जाते हैं तो ईश्वर के साथ ही आपका एक संबंध बन जाता है, और वहां पर आपका मन गुरु बन जाता है, अर्थात जो है आप अपने गुरु बन जाते हैं। वहां पर जो है आप खुद ही समझ जाएंगे, ईश्वर ही आपको निर्देश देंगे आपके मन के माध्यम से जो है कि आपको किस दिशा में, किस पद्धति से, किस तरीके से जो है वो करना है। ये दिव्याचार में चला जाता है, और इन तीनों आचार से जब मुक्त हो जाते हैं तो वो चरम भाव होता है, जैसे कि ईश्वरमय हो जाता है सर्वस्व जो है। तो पश्चाचार, विराचार और दिव्याचार यही होता है। साधारण तौर पे जो हम पूजा आदि, हम लोग मान लीजिए कि हमारी दीक्षा आदि नहीं है, पर हम केवल मात्र गायत्री मंत्र आदि, पूजा गायत्री मंत्र आदि के साथ हम पूजन करते हैं। धूप निवेदन बोल लीजिए, या फिर दशोपचार बोल लीजिए, षोडशोपचार बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, हम जो है निवेदन आदि करते हैं, आरती आदि करते हैं। तो ये हमारी साधारण यानी कि प्राणी मात्र, पश्चाचार मतलब होता है प्राणी, हम सभी प्राणी हैं, हम सभी प्राणी हैं, हम मनुष्य है, हम जो है मतलब जीव जो है
सभी जो है, सभी हम प्राणी ही हैं। तो पश्चाचार जो है, पश्चाचार अर्थात प्रथम स्तर, हमारे सभी के भीतर जो है पशु भाव ही होते हैं। हम मनुष्य हैं, मान लीजिए बाकी जो भी सारे जीव जंतु वो भी इसी प्रकार के करते हैं ना, वो भी भोजन करते हैं, वो भी जो है संतान उत्पादन आदि, उनका जो भी सारे खाना आदि के लिए हम जैसे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वो भी खाना आदि संग्रह के लिए कई कई प्रकार के विषय करते हैं। तो ये पशु भाव जो होता है अर्थात साधारण जीव में प्राणी सभी जो है एक ही प्राणी के अंतर्गत है। तंत्र में ना सभी को एक माना जाता है, अर्थात जो है किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है, यही विषय होता है। अब आप जितना उस स्तर से उठ जाएंगे, आप उन्नत आराधक या साधक हो जाएंगे, यही विषय होता है तंत्र में। पर प्राथमिक स्तर पर जो है, प्राइमरी लेवल पर जो है, सभी जो है वो एक है, प्राणी है। तो पश्चाचार यानी कि पशु भाव जो है, तो साधारण जो है, साधारण तौर पर सभी जो है पश्चाचारी जो होते हैं, हम जो साधारण जो है, हम सभी जो है आराधना आदि करके सबसे पहले अपने मन को प्रस्तुत करेंगे, तभी तो हम जो है अभिषेक आदि विराचार के कार्य गुरु निर्देश को मानने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। हम जो है प्रस्तुत ही नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद दिव्याचार अर्थात जहाँ पर ईश्वर ही जो है आपके मन के माध्यम से, आप वहाँ पर अपने स्वयं के गुरु होते, तो आपको वहाँ पर स्वयं ही चालित करेंगे ईश्वर जो है। तो ये जो हमारे 3 स्तर होते हैं, प्रथम स्तर यानी कि इसे आप साधारण स्तर बोल सकते हैं। पश्चाचार जो होता है वो साधारण स्तर या साधारण आचार होता है, पूजा आदि, निवेदन आदि, आरती आदि, इस प्रकार से जो है जो पद्धति से जो है आराधना आदि करता है। उसके बाद जो है विराचार यानी कि वहाँ पर आपके कुछ विशेष विधि नियम आदि आ जाते हैं। उसके बाद जो दिव्याचार में जो जाते हैं, दिव्याचार अर्थात ईश्वर के ऊपर निर्भर। ये जो है दोस्तों असल में ईश्वर मतलब ईश्वर के माध्यम से ही वो चालित होते हैं। दिव्याचार में पहुंचना सच में बहुत कठिन कार्य होता है। आप अगर संपूर्णता अपने आप में एकाग्र नहीं होते हैं तो दिव्याचार में सच में जाना बहुत मुश्किल की बात है। नित्य शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री राम प्रसाद सेन, ये जो हैं त्रैलंग स्वामी, ये जो है ये मतलब इन्होंने जो है संपूर्णता जो है अपने आप को जो है समर्पण कर दिया। तो दिव्याचार यही होता है जहाँ पर पूर्ण समर्पण की भावना हो जाती है, ईश्वर ही आपको चालित करते हैं। तो दिव्याचार में सच में जो है सभी के लिए पहुँचना संभव नहीं होता है। सभी जो है पश्चाचार से विराचार तक ही 90% लोग जो है वही कर पाते हैं। 90 या 95% आप बोल सकते हैं कि 95% लोग जो है, 95% लोग जो है वो विराचार तक ही पहुंच पाते हैं। ये भी कोई कम बात नहीं है कि आप जो है विराचार के उस विषय को भी संपूर्णता अगर जो है समर्पण की भावना से ले पाते हैं तो गुरु निर्देश के अनुसार। तो तंत्र के यही 3 स्तर है, पश्चाचार, विराचार और जो है दिव्याचार। पश्चाचार में साधारण पूजा आदि जैसे कि हम करेंगे, पूजा गायत्री आदि मंत्र आदि के साथ जो है, चाहे वो देवी गायत्री हो, चाहे हम विष्णु पूजन कर रहे विष्णु गायत्री, लक्ष्मी पूजन कर रहे लक्ष्मी, सभी के गायत्री मंत्र आदि का उच्चारण करते हुए, सभी के गायत्री मंत्र आदि का पाठ करते हुए जो है हम पूजन करेंगे। यही जब जो है विराचार में जाते हैं वहाँ पर विशेष हो जाते हैं, यानी कि बीज युक्त हो जाते हैं। आपके कई प्रकार के पद्धति आदि वहाँ पर जुड़ जाते हैं जो कि विशेष हो जाता है, वो गुरु निर्देश के होते हैं। दिव्याचार में जब हम जाते हैं तो दिव्याचार में जो है वहाँ पर ईश्वर निर्देशित होता है, अर्थात विराचार जैसे गुरु निर्देशित, दिव्याचार में ईश्वर ही आपको बताएंगे कि आपको इस पथ के साधना करना है, आपको ये करना है, आपको इस प्रकार से। वो समर्पण की एक चरम सीमा होती है और उससे भी मतलब ऊपर जब चले जाते तो आचार मुक्त यानी कि पद्धति आदि मुक्त हो जाते, ईश्वरमय हो जाता है संपूर्ण जो है। तो यही होता है 3 स्तर जो है, पश्चाचार, विराचार, दिव्याचार। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों कि साधारण जो होता है वो पश्चाचार होता है, मध्यम जो होता है गुरु निर्देशित वो विराचार होते हैं, और ईश्वर निर्देशित और विशेष जो मतलब उत्तम स्तर जो होता है, उत्तम स्तर साधारण, मध्यम, उत्तम,
असाधारण जो होता है पश्चाचार, मध्यम जो होता है विराचार और उत्तम जो होता है वो दिव्याचार। यही जो है तंत्र की 3 विषय है, यहाँ पर 3 आचार के स्तर है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है दोस्तों। तो मुझे आप लोग कमेंट्स करके या फिर मेल करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन या फिर सवाल आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बोल सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए